हिमाचल में समोसे के विवाद को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और ये कहा कि कांग्रेस खाने के लिए मशहूर है। बड़ा हमला बोला गया है बीजेपी की ओर से और ये कहा गया है कि कांग्रेस खाने के लिए मशहूर है और जो पूरी की पूरी सरकार है वो समोसे में व्यस्त है। ये भी बड़ा हमला बोला गया है। तो बीजेपी की ओर से समोसा विवाद को लेकर ये बड़ा हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि कांग्रेस खाने के लिए मशहूर है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। भी आपके ये बयान को सुन रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें छोड़कर पूरा फोकस सरकार का समोसे पर आ गया है। क्या अब हिमाचल में कोई मुद्दा बचा नहीं है कि सीआईडी जांच करेगी, वो भी समोसा कहाँ गायब हो गया इसकी? बिल्कुल सही बात आपने कही। सरकार के पास बहुत काम होते हैं करने के लिए। प्रदेश को सरकार चला रही है या ऐसी चीजों पर उलझ करके रह गई है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने, कि समोसे की जांच हो रही है। समोसा चला था लेकिन जहां पहुंचना था वहां पहुंचा नहीं, कहां चला गया, और इसके लिए आदेश दिए गए, ऊपर से सीआईडी जांच करेगी। जांच के लिए कुछ नीचे जो है वो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछा जा रहा है। अब चाहे जितना मर्जी कहें कि हम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि जांच के आदेश की कॉपी सर्कुलेट हुई है और वो आदेश सरकार के हैं, सीआईडी के हैं, एक पुलिस के अधिकारी के हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि जब समोसे की जांच हो रही है तो उन सारे मामलों का क्या होगा जहां करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो कोई महकमा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए के घोटाले हैं वहां पर, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन समोसे नहीं आए, समोसे कहां चले गए, इसकी जांच जरूरी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से इस पर तो पूरा देश हंस रहा है, पूरी हिमाचल की जनता हंस रही है कि कैसी सरकार हमने चुनी जिसको जो काम करना चाहिए वो ना करके समोसे की इंक्वायरी कर रही है, समोसे नहीं पहुंची। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि जब निर्णय करने वाले लोग ऐसे हो गए जो बिना सोचे समझे निर्णय करते हैं, बिना विचार किए निर्णय करते हैं और ऐसे फैसले करते हैं। और ये घटना नहीं है, अनेकों घटना हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की हो गई। टॉयलेट टैक्स आपके सामने है, पहले लगाया गया फिर वापस ले लिया गया, और उसके बाद बस में चलने वाली सवारियों के लिए फ्रेट के चार्जेस तय किए गए, 5 किलो का इतना होगा, 10 किलो का इतना होगा, 7 किलो का इतना होगा। तो ये सारी चीज को लेकर के फिर उस सारी चीज पे क्लैरिफिकेशन देने लगे। एक और नोटिफिकेशन की कि हिमाचल प्रदेश में 2 सालों से जो पद खाली पड़े हैं उनको समाप्त किया जाता है। जब शोर पड़ा तो कहा कि नहीं, समाप्त नहीं कर रहे हैं हम जो जरूरी पद नहीं है उनको ही समाप्त करेंगे। अब फैसला समोसे पर कर दिया कि समोसे के इस मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि समोसा आया था लेकिन पहुंचा नहीं। सर, तो इस सारी चीज को लेकर के सरकार की गंभीरता दिखाई देती है कि कामकाज किस प्रकार से हो रहा है हिमाचल प्रदेश। सर, विषय ये था कि समोसा कहाँ गायब हो गया। शायद आम जनता के लिए या किसी कर्मचारी के लिए आता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। समोसा क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए आया और वो गायब हो गया, उसकी जानकारी नहीं मिली, इसलिए सीआईडी जांच बैठा दी गई है सारे मुद्दे छोड़ के। जी बिल्कुल, इसी तरह से जो जानकारी हमें मिल रही है, मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय में गए थे, कार्यक्रम था, और स्वाभाविक रूप से जब कार्यक्रम होता है तो वहां पर चाय पान होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसमें से एक आइटम नहीं पहुंच पाई तो उस पर जांच बैठा देना, ये मुझे लगता है कि हास्यास्पद। पूरे देश में कहीं भी किसी जगह ऐसा नहीं हुआ होता, और उसका ऐसा भी होता कि बड़ा भारी वॉल्यूम है कि भाई उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। तो ये सारा हैरानी की बात है और प्रश्न पैदा हो रहा है कि समोसे की जांच तो हो रही है लेकिन जो हर महकमे में घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। इस वक्त जब आप ये बात कह रहे हैं सर, तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट इस बात को लेकर है कि सरकार जनता के विषयों पर ध्यान नहीं दे रही है। टॉयलेट टैक्स का मुद्दा उठा तब सरकार जागी है, बीच में कर्मचारियों को ऑन टाइम सैलरी नहीं मिल रही थी, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं बोला, कोई बात सामने नहीं आई थी। संजौली मस्जिद को लेकर सरकार की ओर से कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए, कोई बयान नहीं दिया गया था। अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश चर्चा में है मात्र समोसे को लेकर। ये विषय चिंता का है और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर इसी बात को लेकर है कि जनता के विषयों को छोड़ के जो चिंता है वो सिर्फ समोसा है। लेकिन हैरानी की इसमें बात एक और है कि इस सारी गतिविधि को सरकार विरोधी गतिविधि बताया गया है कि भाई ये समोसा जो नहीं पहुंचा ये सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है।
समोसा हम तक तो आए नहीं, विपक्ष के पास तो आए नहीं, हमने तो खाया नहीं समोसा। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम ही भाई समोसा भेज देते, नहीं पहुंचा है आपके पास, आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि इसको सरकार विरोधी गतिविधि माना गया, ये भी उसमें जिक्र किया हो जो इन्होंने अपने आप जो है वो जो जांच के आदेश दिए। तो जयराम ठाकुर ने एक तरीके से चुटकी ली है कि वहां नहीं मिला तो कम से कम हम ही को भेज देते। लेकिन अब सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, जब सीआईडी की जांच हो रही है तो उनका क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कहीं, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कहीं, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। और हिमाचल में समोसे के विवाद को लेकर सीआईडी के निदेशक ने क्या कुछ कहा है, सफाई दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। सीआईडी में साइबर क्राइम विंग के डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी थी और वो आए और उद्घाटन किया। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशंस रखी थी, हमारी बातों को, प्रपोजल्स को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और पॉजिटिवली उस पे कार्य करने की आश्वासन दिया। सब कुछ अच्छी तरह संपन्न हो गया। उसके बाद हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, इसकी बात इतनी बात बढ़ गई है समोसा और वो, तो उस पर इतनी है ज़रा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीएम खुद तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी ताल, जिसका गाना था ताल से ताल मिला। अब लगता है कि यूपी की सियासत में इन दिनों यही हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया तो विपक्ष ने योगी की ताल में ताल मिलाते हुए नारों की झड़ी लगा दी। लेकिन योगी तो योगी हैं, वो एक तरह से विपक्ष को करारा जवाब देते हुए नजर आए। काउंटर करने के लिए क्या नया नारा दिया गया, सुनिए जरा। कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सबसे लेटेस्ट नारा है जिसका तोड़ सफाई अभी तक नहीं ढूंढ पाए। विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में लखनऊ की दीवारें पोस्टरों से तो भर दी, तो योगी भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के मीरपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने इस बार नया नारा निकाल दिया कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई, कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस बार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को और उनके नेताओं को घेरा तो योगी के इस बयान से समाजवादी पार्टी बुरी तरह से तिलमिला गई। लेकिन देखा जाए तो सीएम योगी ने यह नारा यूं ही नहीं दिया। अगर हाल फिलहाल की घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि सपा नेता कहीं न कहीं महिला अपराध में सम्मिलित रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण की बात करें, पहला मामला
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सामने आया, जहां सितंबर महीने में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर एक महिला से रेप करने का आरोप लगा। दूसरा मामला सितंबर महीने का है, जहां सपा नेता मोहित खान पर अयोध्या में एक बच्ची से रेप का आरोप लगा। वहीं तीसरी घटना इसी साल के अगस्त महीने की है, जहां कन्नौज में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और दुष्कर्म का आरोप सपा नेता नवाब सिंह पर लगा। ये वो तमाम उदाहरण हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को सही ठहराते हैं और ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय महिलाओं की प्रदेश में स्थिति क्या थी। फिलहाल नारा चुनावी है, जिसके निशाने पर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। देखना होगा कि योगी के बयान पर अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।